कहानी की शुरुआत सन 1719 से होती है। पहली सीन में हम एक सोई हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है। वो अपने कबीले के साथ रहती है। नारू का एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसके साथ वो शिकार की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में चली जाती है। शिकार करते हुए उसे एक दिन हिरन भी मिल जाता है, लेकिन वह उसका शिकार करने लगती है तो आसमान की एक आवाज उसका ध्यान भटका देती है और उसको आसमान में से एक हलचल होते हुए दिखाई देती है। दूसरे सीन में हम ताबे को देखते हैं जो कि नारू का भाई होता है और वह एक अच्छा शिकारी भी होता है। नारू उसको बताती है कि उसने आसमान में कुछ देखा, लेकिन ताबे उसको कहता है कि उसे अपना फोकस शिकार की प्रैक्टिस पे देना चाहिए। नारू अपनी माँ के पास जाती है जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि उसे उसकी माँ की तरह औषध बनना चाहिए और शिकार छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम एक स्पेसशिप को आसमान से जाते हुए देखते हैं जिसमें से वह एक एलियन प्रेडेटर उतरता है और उसने खुद को इनविजिबल कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रेडेटर उस एलियन को कहते हैं जो धरती पे सिर्फ हंट करने के लिए उतरता है। वहाँ दूसरी तरफ नारू को पता चलता है कि उसके कबीले के एक लड़के को शेर उठाकर ले गया है। नारू कबीले के लड़कों के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ कबीले के बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ताबे नारू को साथ में लेने के लिए मान जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हम प्रेडेटर को सांप का शिकार करते हुए देखते हैं, जहाँ वो सांप की पूरी स्किन निकाल देता है। ताबे शेर के पंजों को ट्रेस करते हुए कबीले के लड़के को ढूंढ लेता है, लेकिन नारू इस बात से हैरान होती है कि शेर ने उस लड़के को अभी तक खाया क्यों नहीं। नारू उसके जख्मों पे दवाई लगाती है और बाकी लड़के उसे उठाने के लिए लकड़ी की चारपाई जैसी बना लेते हैं। जाते हुए ताबे कहता है कि वो शेर का शिकार करके ही लौटेगा। बाकी लोग उस लड़के को लेके कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में नारू को वही सांप की बॉडी मिलती है जिसकी स्किन निकाल दी गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी पेड़ पर टांग दी है, और उसको शक हो जाता है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने भाई को ये बात बताने के लिए चली जाती है। नारू ताबे के पास जाके बताती है कि उसने बड़े पांव के निशान देखे हैं जो कि भालू से भी बड़े हैं, लेकिन ताबे बोलता है कि उसे अभी शेर के शिकार पर फोकस करने दिया जाए। नारू शेर का सामना करते करते बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वह माँ से पूछती है कि ताबे कहाँ है। माँ उसे बताती है कि ताबे शिकार करने के लिए गया हुआ है। नारू कहती है कि जंगल में और कुछ भी है और उसे ताबे की हेल्प करने जाना होगा, लेकिन उसकी माँ उसे माना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ताबे शेर को लेकर आ जाता है और कबीले वाले सेलिब्रेट करते हैं। नारू फिर से ताबे को कहती है कि जंगल में कुछ और भी है और वो उसका शिकार करेगी, लेकिन ताबे कहता है कि उसको शिकार करना छोड़ देना चाहिए। दूसरी सुबह नारू अपने आप से वादा करके निकल जाती है कि मैं ताबे को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी एक शिकारी हूँ। नारू को जंगल में जाते हुए एक अजीब कलर का खून दिखाई देता है। जंगल में हम भेड़िए को खरगोश का शिकार करते हुए देखते हैं, लेकिन प्रेडेटर बीच में आके उस भेड़िए को मार देता है। दूसरी तरफ हम नारू को खेतों के पास जाते हुए देखते हैं जहां उसे मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। नारू उन जानवरों के लिए प्रे करती है। रास्ते से जाते हुए नारू एक दलदल भरे तालाब में फंस जाती है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। वो खुद को साफ करके आगे निकल जाती है और वहां वो एक भालू को शिकार करते हुए देखती है। भालू उसको सूंघते हुए उसके पीछे आने लगता है। नारू भालू से भागती है और लकड़ियों के पीछे छुप जाती है। वहां वो भालू को किसी और अदृश्य चीज से लड़ते हुए देखती है। वो कोई और नहीं, प्रेडेटर ही होता है। जैसे ही वो प्रेडेटर उस भालू को मार देता है,
भालू के खून से उसका अदृश्य शरीर दिखाई देने लगता है, जिससे नारू घबरा कर भाग जाती है। वहां उसके कबीले वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। नारू उसको बताती है कि उसने कुछ बहुत बड़ा देखा। कबीले वाले बोलते हैं कि घर चल, लेकिन वह मना कर देती है, जिस वजह से उनकी हाथापाई भी हो जाती है। कबीले के लड़के नारू को बांधकर पेड़ के पास बिठा देते हैं। लड़कों को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वहीं लड़के देखते हैं कि ये तो एक जंगली चूहा है जो कि आवाज कर रहा था। लेकिन वहीं लड़के को लेजर पड़ती हुई दिखाई देती है और वो प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है और बाकी 2 लड़कों को भी मार देता है। नारू मौका मिलते ही वहां से फरार हो जाती है। भागते भागते नारू एक खुले मैदान में आ जाती है, जहां ऑलरेडी बीले का एक बंदा प्रेडेटर पे घात लगा के बैठा होता है। लेकिन प्रेडेटर उसे देख लेता है और नारू उसे प्रेडेटर से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते प्रेडेटर उसे मार देता है। भागते भागते नारू का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहां पे फ्रेंच टैपर्स आ जाते हैं और नारू को बंदी बना लेते हैं। नारू को जब होश आती है तब वह खुद को पिंजरे में कैद पाती है और वो फ्रेंच टैपर्स नारू के साथ बदतमीजी भी करते हैं। नारू ये देखती है कि उन फ्रेंच ट्रैपर्स ने ताबे को भी बंदी बनाया हुआ है। उसमें से एक फ्रेंच ट्रैपर नारू से उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है। फ्रेंच ट्रैपर नारू और ताबे को एक बेट की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उस प्रेडेटर का शिकार कर सके, लेकिन प्रेडेटर उसके साथियों को मार देता है। बाकी बचे साथियों को अपने हाईटेक हथियार से मौत के घाट उतार देता है। वहीं नारू खुद को और ताबे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। वहीं प्रेडेटर धीरे धीरे करके सबको मार रहा होता है। यहाँ नारू रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है और ताबे घोड़े को लेने के लिए चला जाता है। नारू अपने कुत्ते सारी को लेने के लिए चली जाती है, जहां उसकी फाइट भी होती है और वो सारी को आजाद करवा देती है। नारू अपनी मरहम पट्टी कर ही रही होती है कि वहां पर एक पैर कटा फ्रेंच ट्रैपर उससे मदद करने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसे बंदूक चलाना भी सिखाएगा। नारू उसे जंगल की जड़ी बूटी दे देती है, जिससे उसे काफी सर्दी लगती है। नारू वहां से चली जाती है और तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है। नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है। नारू ने जो जड़ी बूटी फ्रेंच ट्रैपर को दी थी, उससे वो प्रेडेटर उसको देख नहीं पा रहा था, जहां से नारू को एक बात की समझ आती है कि इस जड़ी बूटी के कारण प्रेडेटर इंसानों को नहीं देख पाता है। वहां प्रेडेटर फ्रेंच ट्रैपर को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके शोर मचाने की वजह से प्रेडेटर उसको आइडेंटिफाई करके मार देता है। वहीं ताबे आ जाता है, जो कि प्रेडेटर के साथ फाइट करता है। तब तक नारू बंदूक में बारूद भर लेती है। जब ताबे और नारू बात कर रहे होते हैं तो प्रेडेटर ताबे को मार देता है। नारू वहां से भाग जाती है। वहां हम नदी में नारू को अपने हाथ साफ करते और ताबे की मौत का अफसोस मनाते हुए देखते हैं। जो फ्रेंच ट्रैपर थे, उसका सरदार नारू को नदी के पास दिखता है, जहां वो हाथ साफ कर रही थी। नारू उसको बेहोश करके ले जाती है। जब उसे होश आती है तब नारू वो जड़ी बूटी खा लेती है ताकि प्रेडेटर उसे देख ना सके, और नारू उस फ्रेंच ट्रैपर को एज ए बेट यूज करती है ताकि वो उस प्रेडेटर को मार सके। जैसे ही प्रेडेटर उस फ्रेंच ट्रैपर को मारने लगता है, नारू पीछे से उस पे शूट करती है, जिससे प्रेडेटर की हेलमेट गिर जाती है और वो प्रॉपरली नहीं देख पाता। नारू उस पे हमला करती है और सारी भी उसकी मदद करता है। नारू प्रेडेटर का एक हाथ काट देती है। प्रेडेटर बहुत घायल हो जाता है। नारू उसे हथियार चलाने पे मजबूर कर देती है, लेकिन उसकी हेलमेट उसी पे प्लेस होने के कारण उसकी तीर घूमकर प्रेडेटर को ही लग जाती है। नारू उस प्रेडेटर का सिर लेके कबीले वालों के पास चली जाती है और उनको किसी और जगह चलने के लिए बोलती है।
प्रेडेटर मारने के रिवार्ड में उसको कबीले का सरदार बना दिया जाता है।